हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 17 फरवरी को शिफ्ट 1 का, तो उसका एनालिसिस है, जीके के क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पेपर जो देखा जाए तो जीएस का लेवल सरली था, हार्ड नहीं कह सकते, इजी पेपर था। कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। देखिए, तो अगर हम लोनार की बात करें, ये महाराष्ट्र में है ना। पंचभद्रा जो साल्ट लेक है, ये आपके राजस्थान में है। इसके अलावा कोलेरू है, ये पूर्वी तट पे ही है, लेकिन खारे पानी की झील नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो उड़ीसा में है, चिल्का झील। ठीक है, तो याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में है, और ये आपकी क्या है, पूर्वी तट पे खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम कहते हैं विटीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो पेपर काफ़ी इजी था अगर देखा जाए तो। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 रंग होते हैं। ठीक है, बैलाडिला की पहाड़ियाँ जो बैल के कुबड़ की तरह दिखाई देती हैं, तो आपको बताना है कि ये पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, और बाकी की पहाड़ियाँ भी आप पढ़ के जाना एक बार। ग्रेट बैरियर रीफ, देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रश्न पूछा गया है। तो ना तो ये फिलीपींस में है, ना इंडोनेशिया में है, दक्षिण अफ्रीका में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। पाक जलडब्रूमत और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत और श्रीलंका के जो है वो पृथककृत होते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो 1946 में जब पहली बार अगर हम बात करें संविधान सभा गठित हुई, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला। देखिए हमने कहा था कि जो मेले हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, हमेशा याद रखना, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो सोनपुर पड़ता है बिहार में, और सोनपुर पशु मेला जो है वो बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये की थी हरिसेन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगे भी रचनाएं याद रखना आप, रचनाएं और दिवस हमेशा दें। कम से कम 2 प्रश्न मैंने बोले थे, और दिवस पे 1 से 2 प्रश्न हमेशा ही रहते हैं, और इस बार भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, कभी 1 कभी 2 ऐसी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इस बार क्वेश्चन में पूछा गया विश्व पुस्तक दिवस। तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 23 अप्रैल। नेक्स्ट है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको का पंजीकृत कार्यालय। ठीक है, तो नालको का जो पंजीकृत कार्यालय है वो आपका है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसके अलावा आप आगे याद रखना, आगे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे हिंडाल्को। ठीक है, मैं अगर बात करूं हिंडाल्को की, तो हिंडाल्को जो है इसका जो कार्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, हिंडाल्को का कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ह कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, उसका नाम क्या है, ये देखिए कुल्ह। तो ये है, ये कहाँ के है, ये है हिमाचल प्रदेश की। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। ये वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हेडक्वार्टर भी आपसे पूछे जाते हैं, और हमने पहले भी कहा था आपको जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पढ़ के जाना। तो यहाँ पूछा गया WHO का मुख्यालय। तो WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आगे याद रखना, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए आपसे, तो यूनाइटेड नेशन का लिख लीजिए, याद रखना न्यूयॉर्क में है। और इंटरनेशनल कोर्ट का है हैग में, नीदरलैंड। और ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। जनगणना संगठन का जो सर्वोच्च पद होता है वो महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में रचना में पूछा गया, देखिए नेक्स्ट रचना है कुमार संभव। बहुत ही फेमस रचना है, प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई और इस बार फिर आ गई, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर ये भी प्रश्न आप छोड़ के आए तो समझ लीजिए कि आपने सही से नहीं पढ़ाई की है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आया था, ये
महाकवि कालिदास की रचना है। निम्नलिखित में से किसी देश को शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित में क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में अनुपातिक जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है शहरीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये अब उत्तर प्रदेश में क्या आ गया, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है योजना के तहत हर मतलब जिले के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर आए थे, और ये सारे प्रश्न जो है यूपी स्पेशल के अंदर कराए गए थे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही में निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही जो प्रसिद्ध है वो है आपका कालीन की बुनाई के लिए। ठीक है, कालीन जो दरी होती है उसकी बुनाई के लिए भदोही जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कालीन को चुना गया था भदोही के लिए। अगर बनारस की बात करें तो वहाँ पे क्या है आपका जो बनारस की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, हथकरघा जो हाथ बुनाई होती है उन वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक प्रोडक्ट जो है वो चुना गया था, तो याद रखना। अगला प्रश्न बेहद आसान है जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहा था। जैसे अगर हम बात करें अयोध्या के बाद मथुरा जो है काफ़ी चर्चा में चल रही थी, और मथुरा में लेकर इसके अलावा अगर आगे आने वाले में काशी के लिए चल सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पूछा गया है जो मथुरा है वो निम्नलिखित में से किस, जिसे ब्रजभूमि कहा जाता है, वो किसकी जन्मस्थली है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। इसका राइट आंसर होगा भगवान शिव। तो भगवान अगर राम की पूछी जाए तो राम की है अयोध्या। ठीक है, आगे के लिए तैयार रहना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा गया अकबर का मकबरा काफ़ी फेमस है, ये आगरा में पड़ता है, सिकंदरा एक जगह है जहाँ पर आगरा में पड़ता है अकबर का मकबरा, मकबरा सिकंदरा। ठीक है, याद रखना। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि आप यूपी के राष्ट्रीय जितने भी वृक्ष हैं या जो भी चीज़ें हैं, मतलब चाहे चिन्ह हो, यानी वो राजकीय जो भी चीज़ें हैं उनको तो आप याद करके रख ही सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया उत्तर प्रदेश का जो राज्य का वृक्ष है वो क्या है? तो वो है अशोक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है सुरहा ताल। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया तथा अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पंछी भी आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यूपी के किस जिले में है सुरहा ताल? सुरहा ताल जो है वो यूपी के बलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध ऐसा लोक नृत्य है जो मक्के और धान की खेती के दौरान किया जाता है? तो वह है हुरका बॉल। ठीक है, चरकुला को भी याद रखना, आगे आमने में आप पूछा जा सकता है। चरकुला जो है वो मथुरा का फेमस नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इन्होंने किसकी सहायता से इसकी स्थापना की थी? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पेशेवर नेटवर्किंग तथा नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो हमने बताया था, देखो सिलेबस में स्पेशली जैसे कुछ टॉपिक हैं, जीएसटी था, नोटबंदी था, इसके अलावा दिवस था, बुक्स थे, ये वन डे वन क्वेश्चन वाले फिक्स टॉपिक थे और उनसे प्रश्न दिया भी है। तो ये पेपर जो है वो सही लेवल से बनाया गया है, लेकिन जीएस जो है काफ़ी सिंपल थी, आप टफ नहीं कह सकते। हालांकि मैथ और रीजनिंग को अगर क्वेश्चन देखा जाए तो लेंदी थे, नो डाउट, और हमेशा रहते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लेंदी थे। ठीक है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन अगर बात की जाए तो थे लेंदी। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन जो है वो जॉब तलाशने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है यूएसएसएफ। तो यूएसएसएफ की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, अर्थात उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण इत्यादि चुराने का प्रयास करना। देखो सिंपल बात है कि ईमेल के थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ मतलब चुराते हैं, फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं फिशिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी फेमस है, निवेश मित्र उत्तर प्रदेश की काफ़ी फेमस मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका हाल ही में चर्चा में भी रहा था। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। टका किस देश की मुद्रा है? और ये मैंने कहा था कि मुद्रा से क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% तो आया। टका जो है वो बांग्लादेश की है। और ध्यान रखना भूटान की नोगल टर्म है। ये जो आसपास की जो भारत के जो देश हैं उनको याद कर लेना। और मैंने बाकायदा वीडियो बनाई हुई है
कंट्री एंड करेंसी पे भी और कैपिटल पे भी, उन सभी पे। देखिए विमुद्रीकरण, देखो अभी मैं नाम ले रहा था उससे प्रश्न भी आया। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है नोटबंदी से। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया जीएसटी से। निम्नलिखित में जीएसटी के लिए सही नहीं है, तो जीएसटी के लिए जो सही नहीं है ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कहा जीएसटी एक एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून, एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अगला है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुएं और सेवाएं दोनों एक व्यापक उगाही एवं वसूली है। ये क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर है वो यही होना चाहिए, क्योंकि एक ही रेट नहीं होती है, इसमें दरें जो हैं वो अलग अलग होती हैं। आपको पता ही है स्लेब कहीं कुछ 0% पे है, कोई 5% है, 12 है, 18 है, 28 है, तो अलग अलग दरें हो गई। दरें फिक्स कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर आप एक बार चेक कर लेना, मैंने अभी आंसर नहीं बताया है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग लेवल का है और ये भूमि से रिलेटेड आ गया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लेना, मैं गलत आंसर नहीं बता सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कांडला बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह से 2 प्रश्न आए हुए हैं, तो आगे के लिए भी तैयार रखना, बंदरगाहें तैयार करके जाना। ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह तैयार करते समय बस एक चीज़ ध्यान रखना है, पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाह थोड़े से अच्छे से पढ़ लेना, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन से हैं। जिनका पेपर 18 को है वो इन चीज़ों को देख के जाना है एक बार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के साथ के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर मंजूरी दी? तो इसका जो राइट आंसर है वो इटली। ठीक है भाई, आजकल वैसे ही मोदी जी की इटली के साथ बहुत बनती है। जॉर्जिया मेलोनी का नाम सुना होगा, #मेलोडी। ठीक है भैया, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का फास्ट एंड अटैक क्राफ्ट INS कावरा, ये बताइए हाल ही में किस स्थान पर पहुंचा? तो इसका राइट आंसर है कोलंबो, श्रीलंका। ठीक है भाई, इसका ए आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार की संस्थापक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार जो है वो सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन बहुत आसान है। यहाँ पर है पहला राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, अगर हम बाकी को देखें इसका राइट आंसर ही ए है, गोपाल पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, आपको पता है इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये स्पोर्ट खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो है आपका जो उत्कृष्ट करता है कोई भी खेल के क्षेत्र में, खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है, कोच के लिए। तो ध्यानचंद, अर्जुन और द्रोणाचार्य ये सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर है वो गोपाल रत्न पुरस्कार है, जो कि दुग्ध उत्पादक कंपनियों को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? देखिए उद्घाटन के मामले में मोस्टली अगर ज़्यादा जगह तो मोदी जी किसी को जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीता काटने में वही आगे रहते हैं। इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, ये थे सारे जीएस के क्वेश्चन। अब आपको हिंदी क्वेश्चन, अब आगे जिन लोगों का भी पेपर अगर 18 तारीख में है शिफ्ट 1 और 2 में, तो फिर एक बार ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी डेज हैं वो एक बार देख के जाना। आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज पढ़ के जाने हैं। दूसरे अगर अभी आपको देखनी है जो एक एक नंबर की चीज़ें वो आप अभी भी देख सकते हैं, बुक्स हैं वो देख लो एक बार। और बाकी तो आपने प्रीवियस ईयर जिसने क्वेश्चन तैयार किए हैं तो वहाँ से 100% हेल्प मिलेगी, नो डाउट। मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस ईयर चीज़ों से। इसके अलावा करेंसी जरूर देख के जाना है, देखिए ये प्रश्न आया भी हुआ है और करंट अफेयर का भी रोल रहा है। हाँ, एक जो नई चीज़ देखने को मिली है वो है बंदरगाहों से क्वेश्चन आया है।
तो एक बार पूर्वी पश्चिमी बंदरगाह देख लेना। इसके अलावा पर्वत वगैरह जो श्रेणियाँ हैं भारत के अंदर, उनको एक बार सही से देख लेना। इसके अलावा पर्वत जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी-बड़ी चोटियाँ हैं या पर्वत हैं, उन पर्वतों को एक बार पढ़ लेना और आगे के लिए ज्वालामुखी भी पढ़ लेना। ज्योग्राफी से ज्वालामुखी पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो करेंसी है, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना। बंदरगाह वगैरह है, इनको पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं और ख़ासकर जो चीज़ 100% आती है, जैसे अगर मैं कहूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले के अंदर यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 75 ज़िले हैं, उन 75 ज़िले के जो भी सबके एक आध प्रोडक्ट जो है वो चुना गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना। 1 नंबर आपका वहाँ से भी 100% बन जाएगा। तो जीएस और अगर हिंदी देखी जाए तो अपेक्षाकृत काफ़ी सरल है, टफ नहीं है। बस क्वेश्चन जो हैं वो लेंदी हैं, वो किसमें है, रीजनिंग में। तो आपको थोड़ी सी रीडिंग स्किल जो है वो फास्ट करनी पड़ेगी, और ताकि काम की चीज़ पढ़ो, बाकी चीज़ें अगर छोड़ भी दो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पढ़ते हुए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हिंदी का एनालिसिस कराते हैं, उसके बाद असम वाला आपको 17 तारीख जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो भी मिल जाएगा जल्दी। थैंक यू।